Welcome back to all. On study portal has Kamaksha. It's me Kamaksha Wandeli. Today I am going to explain you first poem of class 11 Hornbill book, A Photograph. A Photograph is written by Shirley Tolshan. Okay. So without wasting time, I am explaining a poem Photograph. The cardboard shows me how it was. So here the cardboard predicts a photograph. Cardboard का means क्या है यहाँ? Photograph है. The cardboard shows me how it was when the two girls' cousin went paddling, each one holding one of my mother's hand, and she, the big girl, some 12-year-old or so. तो क्या कार्डबोर्ड क्या प्रिडिक्ट करता है? फोटोग्राफ प्रिडिक्ट करता है. एंड शो मी हाउ इट वॉज व्हेन द टू गर्ल कजन वेंट पैडलिंग, मतलब तैरने के लिए दो गर्ल जो कज़न है वो गई. ईच वन वो दोनों कज़न मेरी माँ का हैंड पकड़े हुए थी. ये लाइन ये चीज़ प्रिडिक्ट कर दी. एंड सी द बिग गर्ल, और वह जो बड़ी लड़की थी, सम 12-year-old, और कुछ जो बड़ी लड़की थी 12 साल की और समथिंग ऐसी कुछ थी. एंड 3 stood still to smile through their air, और तीनों बीच में माँ जो ऑथर की माँ है वो खड़ी हुई थी और अगल बगल कज़न थी उनकी, और वो तीनों खड़ी हुई थी, स्माइल कर रही थी थ्रू देयर हेयर. यह थ्रू देयर हेयर इसलिए कहा गया था क्योंकि वो लोग बीच पर गई थी पैडलिंग मतलब तैरने के लिए, तो वहाँ बीच पर हवा चल रही थी इसलिए उनके हेयर जो थे, बाल जो थे उनकी फेस पर आ रही थी, तब भी वो स्माइल कर रही थी, इसलिए उस पर लिखा है थ्रू देयर हेयर. एट अंकल विद द कैमरा, और जो अंकल मतलब जो भी फोटो ले रहा था कैमरे के साथ, थ्रू द कैमरा, uncle was taking the photograph of her mother and cousin. A sweet face, my mother that was I was born, before I was born. तो यहाँ ऑथर बताता है कि जब ऑथर बॉर्न हुआ उसके पहले उसकी माँ का फेस कैसा था? स्वीट फेस था. एंड द सी विच appears to have chainless, और जो नदी है सी है जो कम बदली हुई नज़र आती है, वॉस्ट द टेरेबल ट्रांसिएंट फीट. फ्रेंड्स यहाँ आपको ट्रांसिएंट फीट का मतलब समझना होगा. ट्रांसिएंट फीट मीन्स जो चेंज कम हो. यहाँ आपको दो चीज़ समझनी होगी, वो जो चेंज होता और दूसरी बात जो चेंज नहीं होता. जो ऑथर की माँ थी तो वो मतलब चेंज होती रहती, कभी कहीं खड़ी है तो कभी कहीं, और जो सी है वो चेंज नहीं होती, हल्का बहुत ही चेंज होती, वैसे चेंज नहीं होती. अब सेकंड पैरा, सम 20-30 ईयर लेटर, कुछ 20-30 साल बाद, शी हैड लाफ्ड एट द स्नैपशॉट. 20-30 साल बाद ऑथर की जो माँ थी अपनी फ़ोटो पर हंसती रहती थी. सी बेटी एंड डॉली, वो बोलती हैं देखो बेटी एंड डॉली. सी हैड से एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, देखो हम लोगों को बीच के लिए तैयार किस तरह कराया गया था या किया गया था. द सी हॉलीडे वॉज अ पास्ट, जो सी हॉलीडे थी वो पास्ट की बात थी, पुरानी बात थी. माइंड इज़ अ लाफ्टर, और मेरी भी ये पुरानी बात थी. फ्रेंड्स आपको लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी कि जो ऑथर की माँ थी उसके लिए भी ये फ़ोटोज़ देखना पुरानी बात थी और ऑथर के लिए भी ये पुरानी बात थी. वो राइट विथ द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, ये इसलिए पुरानी बात थी क्योंकि जो ऑथर की माँ थी वो अपनी फ़ोटो को देखती थी, तो वो भी पुरानी बात थी. ऑथर के लिए इसलिए पुरानी बात थी क्योंकि उसकी माँ अब इज़ नॉट एनी मोर इन दिस वर्ल्ड, मतलब अब जो ऑथर की माँ है वो रही नहीं. तो ऑथर को इसलिए खुशी होती थी कि जब उनकी माँ अपनी फ़ोटो को देखती थी तो वो स्माइल ऑथर को प्यारी लगती थी. अब पर माँ नहीं रही तो उनकी स्माइल नहीं रही, इसलिए वो दोनों चीज़ अब
पास्ट हो गई है, क्योंकि जब माँ थी तब फ़ोटो देखती थी, वो चीज़ पास्ट है। और जब फ़ोटो देखती थी तब माँ स्माइल करती थी अपनी फ़ोटो को देखकर, तब ऑथर अपनी माँ को देखता था, और ये भी अब माँ नहीं रही तो पास्ट की बात हो गई है। अब थर्ड पैरा, नाउ शी इज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर। अब बताता है ऑथर कि अब वो बहुत सालों पहले मर गए थे। एज दैट गर्ल लिव्ड एंड ऑफ द सर्कमस्टेंसेस देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, इट इज़ साइलेंसेस। और अब इन परिस्थिति, इन सर्कमस्टेंसेस में कुछ नहीं कहा जा सकता, ये थे साइलेंसेस। यहाँ बहुत पेन की बात हो रही है फ्रेंड्स। This poem is completed and इसमें one most important question जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो आ सकता है कि मदर अपनी फ़ोटो को देखकर क्यों खुश होती थी, क्योंकि अपनी कज़न्स के साथ खड़ी रहती थी, इसलिए उन्हें अपनी पुरानी यादों को देखकर बहुत अच्छा लगता था। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें आपको एक क्वेश्चन और भी एक्सप्लेन करना पड़ सकता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये भी इम्पॉर्टेंट है। वाई, ये क्यों एक्सप्रेशन ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, निराशा की एक्सप्रेशन आपको देना पड़ सकता है। तो डिसअपॉइंटमेंट, निराश क्यों थी, क्योंकि माँ नहीं रही, अब उनकी हंसी नहीं रही, तो ये डिसअपॉइंटमेंट ये डिसअपॉइंटमेंट है, इसलिए ऑथर डिसअपॉइंट था। और ये सारी पास्ट की बातें थी, ये इसलिए बहुत डिसअपॉइंट था, ना उसकी माँ रही बहुत सालों पहले से, इसलिए ये बहुत ही पेनफुल चीज़ थी। थैंक यू फ्रेंड्स, लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब इट फॉर द लेटेस्ट अपडेट। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू वेरी मच।